बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी चिकन के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ घर के मसालों के साथ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। हमेशा की तरह ऑयल हमने शामिल कर दिया। ऑयल जो है हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा लेना, ठीक है। ऑयल को अभी हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमने चिकन को जो है ना वो फ्राई करना है इसमें, तो ऑयल हमने ज़्यादा लेना है। तो ये हमने ले लिया, आधा किलो चिकन है हमारे पास। और चिकन को अब हम ऑयल में इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि जो है चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ठीक है। इसलिए हमने ऑयल इसमें ज़्यादा लिया था। और इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। अक्सर जो है ना लेडीज़ को यही शिकायत होती है, ख़वातीन को, कि जो है ग्रेवी में जो प्याज और टमाटर जो तैरते हुए नज़र आते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और दिखने में तो अच्छे नहीं लगते, खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो आज हम इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे ना, जो मेन चीज़ है ना वो इसकी ग्रेवी है, जो हमारी बहुत ही शानदार सी बनेगी। तो उसके लिए आपने जो है ना तो मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, ताकि आप जब इसको देख के आप भी जब बनाएंगे तो आपका भी सालन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। चिकन का कलर चेंज हो चुका था। तो ये हमने जो है सारी चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करके अब हम इसको निकाल लेते हैं। और देखिए ऑयल हमने ज़्यादा लिया था। अब हमने क्या करना, ऑयल को भी हमने थोड़ा कम कर लेना है, क्योंकि अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ये तो हमने चिकन को फ्राई करना था, इसलिए देखिए ऑयल हमने थोड़ा कम कर दिया। अब इसमें 2 टमाटर और 2 प्याज को मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था मैंने, ये शामिल कर दिया। इससे एक हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया फुल भर के। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे पिसा धनिया। तो 1 टीस्पून ये भी चला गया पिसा धनिया। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, ये भी चला गया। और अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक जो है हम इसमें अभी 1 टीस्पून भर के डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये नमक भी चला गया। अब इसको मसाले को हमने बहुत अच्छे से भुनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा, चिकन की जो ग्रेवी है ना वो इतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। और देखें बहुत इजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो जाता है। मिनटों में तैयार होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए मसाला हमारा भुनते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। और मसाला जो हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। और इसका जो ऑयल है तकरीबन वो भी अच्छा सा देखिए सेपरेट सा हो चुका है। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। तो बस मसाला हमारा डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम चिकन, जो हमने पहले से फ्राई करके निकाल ली थी, हम ये शामिल कर देते हैं। तो बस ये शामिल करके इसको भी थोड़ा सा मसाले के साथ अच्छा सा हम भून लेते हैं, ताकि जो चिकन में अभी हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने चिकन फ्राई करी थी ऑयल में, और इसमें और कोई चीज़ भी हमने इसमें नहीं डाली थी। तो इसलिए इसको हम थोड़ी देर मसाले में, ताकि मसाले में अच्छी सी चिकन हो जाए। और बहुत इजी सी जो है ना रेसिपी है सालन की, चिकन का सालन बनाने की। अब देखिए इसको हम मसाले में अच्छा सा भून रहे थे। अब इसमें हमने 4 से 5 हमने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी, मोटी वाली। ये भी डाल के इसको बस थोड़ी देर हमने बहुत अच्छा सा जो है इसको भून लेते हैं चिकन को मसाले के साथ। तो ये देखिए अच्छा सा जो है तकरीबन इसको हमने भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी हम इसमें 1 गिलास शामिल कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से पानी इसमें शामिल करिएगा, ठीक है। क्योंकि चिकन जो हमारी हमने फ्राई करी है आधी से ज़्यादा जो है तकरीबन गल चुकी है। बस हमने 1 गिलास इसमें पानी शामिल करा है, ताकि उसी ही पानी में अच्छी सी चिकन हमारी गल जाएगी। 1/2 टीस्पून अब इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये शामिल कर दिया। गरम मसाला डाल के भी अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। मिला के इसको कवर करके तकरीबन हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ठीक है। क्योंकि चिकन हमारी आधी से ज़्यादा गली हुई है। तो बस ये जो है हमने कवर कर देते हैं। इसको कवर करके तकरीबन हमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको पकाना है, मीडियम लो आंच पे। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, 10 मिनट जो है हो चुके हैं। और जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन का आसान सा और मज़ेदार सा सालन बन रहा है, तकरीबन वो रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, जिससे जो है इसकी ग्रेवी और मज़ेदार सी हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी जो है ग्रेवी इसकी जो है बन चुकी है, और बिल्कुल भी प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस तरह हाथ से मल के हम इसमें डाल देंगे।
इससे जो है ना इसका खुशबू भी और कलर जो है जायका भी दोनों चीज़ें ज़बरदस्त से हो जाएंगी हमारी। तो बस ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको भी कसूरी मेथी डालने के बाद हमने इसको सिर्फ 2-3 मिनट बस हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि मेथी की अच्छी से खुशबू हमारी जो है ना सालन में आ जाए। ठीक है, तो चलें बस हो चुका है। थोड़ी देर हमने इसको पकाना था, हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना था। और बहुत ही मज़ेदार सा आसान सा चिकन का सालन देखिए कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। और एक बार लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो इसको डिश आउट करते हैं हम। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। बहुत ही आसान सा और मज़ेदार सा मिनटों में बनने वाला चिकन का सालन रेडी हो चुका है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आसान आसान और मज़ेदार रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी। कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।